सभा का आयोजन किया गया है। आइए हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के महासचिव मीरा भाईंदर के इंचार्ज आनंद सिंह, जिला अध्यक्ष जुबैर इनामदार, उम्मीदवार मेरी बेटी आफरीन, अशरफ मिस्त्री, रुबीना शेख, रफीक पठान, जय ठाकुर, सना देशमुख, सुनील चौधरी, रुबीना अनवर खान, उसी तरह प्रभाग 17 के 19 के अनिल सावंत, टेरेन मेंडोंसा, रुबीना फेरोज, आयरीन पॉल, 17 नंबर के अरुणा चक्रे, करुणा, नारायण नंबियार, 20 नंबर के यशपाल सुरेखा, 21 नंबर से प्रमोद सावंत, रूपा पिंटो, अजय राजपूत, हेमांगी पाटिल, डायस पे मौजूद मेरी मम्मी, तमाम कांग्रेस के अहदेदारान, सीनियर कांग्रेस वर्कर्स, सम्मान्य व्यासपीठ, मौजूद तमाम मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पत्रकार दोस्तों, मीरा भाईंदर महापालिका का चुनाव आने वाले 15 जनवरी को होने जा रहा है। आप सभी लोगों को हाथ के इस चिन्ह पे बटन दबाकर हाथ का सिंबल याद रखिएगा। 4-4 का पैनल है, 4 बार आपको बटन दबाना है और हाथ का ये सिंबल आप ध्यान रखिएगा। और इस सिंबल पे बटन दबा के जिस तरह से आप लोग इतने सालों से कांग्रेस के लोगों को चुन करके आए हैं, एक बार फिर आपको कांग्रेस के लोगों को चुन के देना है। महापालिका के चुनाव में आपके सामने लोग ये बात करते होंगे कि कांग्रेस ने कम उम्मीदवार खड़ा किया है तो किस तरह सत्ता बनाएगी। आप लोगों को याद है कि 2019 में भी राष्ट्रवादी का लोकसभा का चुनाव था, शरद पवार साहब आए थे। हम और राष्ट्रवादी कभी भी इकट्ठा नहीं चलते थे, मगर पार्टी जब इकट्ठा हुई तो हमने उनका काम किया और फिर सरकार बनी 2019 में। सरकार बनने के बाद राष्ट्रवादी के ही आमदार मुमरा से आकर के कांग्रेस की बुराई यहां करके गए। फिर 2024 आया, 2024 में महाविकास आघाड़ी बनी। हमने उबाटा उद्धव बाला साहब ठाकरे के खासदार राजन विचारे का काम किया। आज उबाटा आकर के यहां पे उम्मीदवार खड़े किए। हमने इस महापालिका के चुनाव में उबाटा, राष्ट्रवादी, शरद चंद्र पवार और बहुजन विकास आघाड़ी के साथ युति करने का कोशिश की। सीट का बंटवारा नहीं हो सका, मगर हमने उतने ही कैंडिडेट खड़े किए जितने हमने मांगा था। हमने 32 कांग्रेस के और 4 बहुजन विकास आघाड़ी वसई विरार वाले हितेंद्र ठाकुर के। तो कांग्रेस ने सिर्फ 36 जगहों पे जो हमने हक से सीट मांगी थी, हमने उतने ही पैनल पे अपने उम्मीदवार खड़ा किया। बाकी की जगह उबाटा ने और राष्ट्रवादी ने खड़ा किया। इसके अलावा उबाटा ने तो यहां पे भी उम्मीदवार खड़ा किया और राष्ट्रवादी ने भी किया। मैं समझ सकता हूं कि उनको अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिंदा रखना है, कार्यकर्ता को जिंदा रखना है, इसके लिए उन्होंने ये हरकत की होगी, ये हिमाकत की होगी, ये जानते हुए कि यहाँ के लोग उनको चुन करके नहीं देंगे, उसके बावजूद उन लोगों ने उम्मीदवार खड़ा किया। भाजपा ने जानबूझ करके 9, 19, 22 के अंदर उम्मीदवार नहीं दिए, क्योंकि भाजपा जानती है कि इन इलाकों में भाजपा का उम्मीदवार पिछले 3 टर्म से कभी चुन करके नहीं आया। तो गोरिल्ला लड़ाई वो लड़ रहे। पिछले 2019-17 में जो लोगों को आपने चुन करके इस प्रभाग नंबर 9 से मेरी वालदा को, गीता परदेसी को और 2 लोगों को जो चुन करके भेजा था, वो लोग 2 ही साल के अंदर बीजेपी के साथ हाथ मिला करके महापौर के इलेक्शन में पैसे लेकर के भाग गए और उसके बाद इस शहर में मुंह नहीं दिखाया। मेरी वालदा इतनी उम्र में होने के बावजूद, वालिद के इंतकाल के बावजूद इसके वक्त में भी लोगों को फोन कर करके इलाके का काम करती थी। मगर ये लोग इस शहर से गद्दारी की, आवाम से गद्दारी की और काम से गद्दारी की। और आज से गद्दारी करने के लिए आपके बीच में आए हैं। अजीत पवार की राष्ट्रवादी के सिंबल से आपके बीच में आए हैं।
इनकी मीटिंगें कल ही उत्तन में हुई। मैं उत्तन की सभा में गया था, वही आमदार के साथ खाने की दावतें हुई, और जो यहाँ खड़े नहीं हैं, उसका भाई वहां से बैठ करके आदेश देता है कि नया नगर मैंने खरीद लिया है, कौम को पैसे बांट दिया है और पूरी मुसलमान कौम मेरे साथ है, मैंने उनको चंद रुपयों में खरीद लिया है। क्या आप खरीदे जा सकते हो? क्या आप खरीदे जा सकते हो? ये इस तरह की बातें उत्तन में सुनाई थी। कल उत्तन वालों को मैंने जाकर के बताया है कि इनको उत्तन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाला है, उत्तन में कांग्रेस के सामने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाला है। वहां उबाटा की 1 सीट और कांग्रेस की 2 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, और वहां कांग्रेस को हराने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाला है, और यहां पे अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी के नाम से 2 सीट वाली शरद चंद्र पवार वाली पार्टी यहां पे लड़ रही है। तो मैं हमेशा कहता हूं, वो एक पिक्चर थी जिसमें गोविंदा और संजय दत्त थे और परेश रावल थे और अनुपम खेर थे। परेश रावल वॉचमैन रहता है, वो जाकर के अनुपम खेर को बोलता है, साहब जी आपकी वो जो चाचा है वही भतीजा है, वही जो भतीजा है वही चाचा है। तो ये जो चाचा भतीजा है वही में और पूना में साथ में आया है और बाद में आने वाला है। जब हम चाचा वही भतीजा वो के लोग है, कच्ची बजाते हैं, गरीब दिखाते हैं। तो ये तुतारी और घड़ियाल की हाथ है, घड़ी बंद पड़ी है, तुतारी बचती नहीं है क्योंकि उम्र हो गई है। ये भी गलत बात करके गए। टोल नाके की परेशानी आपको हमको सबको है कि नहीं है? आप सबको है? हाथ उठा के बताइए, आप सबको टोल नाके की परेशानी है? यहाँ के लोगों को शायद नहीं है, सबको परेशानी है। पिछले 6 महीने से मैं कह रहा हूं कि जो मुंबई का ऑक्ट्रा नाके की 20,000 स्क्वायर मीटर की जमीन जो बाजू में है, पत्रे लगाया हुआ है, आपने देखा है ना, पत्रे लगाया है, उस जमीन के अंदर टोल नाके को जब तक कि आप टोल लेने वाले हैं उसमें शिफ्ट कर दीजिए। मगर सरकार कोई बात करने तैयार नहीं। बीजेपी और सेना के एमएलए जो इस शहर में बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं कि हम कोस्टल रोड लाएंगे, ना मेट्रो लाएंगे, ना प्लेन लाएंगे, ना हवाई जहाज लाएंगे, ना पता नहीं क्या क्या लाएंगे, मगर एक टोल नाका हटाने की तो तुम्हारे में ताकत नहीं है, तुम्हारे में कुव्वत नहीं है। तुम्हारा मंत्री है, मुख्यमंत्री है कि नहीं? मुख्यमंत्री को 1 सेकंड लगता है बोलने के लिए कि इसको हटा करके बाजू में करो, मगर नहीं कर रहे। 1500 करोड़ में अडानी को होटल के लिए बेच दिया है। 24 फरवरी 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी कि ऑक्ट्रा नाके की 20,000 स्क्वायर मीटर की जमीन 5 स्टार होटल को बेच दी गई है। वहां मेट्रो स्टेशन बन रहा है, स्कूटर रिक्शा खड़ा करने के लिए वहां जगह नहीं है क्या? ये गोल्डन नेस्ट पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है, एसके स्टोर के पास बना है, काशी मीरा में बन रहा है, कहीं पे भी रिक्शा की पार्किंग या स्कूटर पार्किंग को जगह नहीं है क्या? पिछले 10 साल में जब से हमने आखिरी शमशान कब्रिस्तान बरियल ग्राउंड बनाया, जॉगर्स पार्क बनाया, पूरे मीरा भाईंदर के अंदर एक नया कब्रिस्तान, एक नया शमशान और एक नया क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड आप बता दीजिए कि इन लोगों ने बनाया। ये सेना बीजेपी के आमदार महापालिका में भी सत्ता में थे, सरकार में भी सत्ता में है, मगर एक नया कब्रिस्तान नहीं बनाया। एक स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन हमने 97 में किया था, उसका लैंड एक्विजिशन चल रहा था, मगर 2017 के भी इलेक्शन में, 2019 के भी इलेक्शन में, 2024 के भी इलेक्शन में और 2025 के भी इलेक्शन में बीजेपी का आमदार मुख्यमंत्री से लेटर लाता है कि स्लॉटर हाउस कैंसिल कर दिया, कत्तल खाना कैंसिल कर दिया। मुसलमानों के बीच में जाते हैं, कहते हैं हम के कत्तल खाना बनाएंगे, जैनों के बीच में जाके कहते हैं हमने कत्तल खाना बंद कर दिया। अरे भाई मेरे, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं। क्या मराठी आदमी नॉनवेज नहीं खाता है? ये अनिल सावंत बैठे हैं यहाँ पे, ये नंबियार खड़े हैं बैठे हैं यहाँ पर पे, ये आनंद सिंह बैठे हैं, ये टरन मेंडोंसा बैठे हैं, इनको पूछिए आप लोग नॉनवेज खाते हैं कि नहीं खाते हो?
गीता परदेशी को नहीं पूछूंगा मैं। वेज और नॉनवेज इस मुल्क की खुराक, और ये कौन क्या खाएगा इसका अधिकार घटना ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और महाराष्ट्र म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, बॉम्बे कॉरपोरेशन एक्ट 1965, इसमें हर महापालिका के अंदर, क्षेत्र के अंदर, जैसा मुंबई में देवनार में है, नागपुर में है, तमाम बाकी के इलाकों में है, स्लॉटर हाउस, वेटरनरी हॉस्पिटल, ये कंपलसरी एक्ट के अंदर है। मैं तुमको चैलेंज देता हूं, मैंने हाईकोर्ट में एक अपील फाइल करी है। यहां पे राकेश राज पुरोहित, विकास सिंह और अमित शर्मा बैठे हैं, ये पिटिशनर है। हमने हाईकोर्ट में पिटिशन डाली है और उस पिटिशन को कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा था कि आपको 30 नवंबर तक के फैसला करना है और इस पे निर्णय करना है, मगर इस सरकार ने फैसला नहीं किया। हमने सरकार को कंटेम्प्ट की नोटिस भेजी है और ये इलेक्शन के बाद सरकार पे कंटेम्प्ट पिटीशन भी मैं फाइल करूंगा। ये किस चीज की पिटीशन है? तो ये शहर को अगले 25 साल किन चीजों की जरूरत है, कहां प्लेग्राउंड, गार्डन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्लॉटर हाउस, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, हेलीपैड्स, ट्रॉमा हॉस्पिटल्स, कहां इन सारी चीजों की जरूरत है। यह हमने जो गवर्नमेंट को सजेशन दिया है, जिसपे गवर्नमेंट ने फैसला करना चाहिए था, सरकार ने नहीं की है, हम उसे कोर्ट के जरिए करवा के रहेंगे। ये मैं आप लोग के बीच कहना चाहता हूं। जो 97 में प्लान हमने बनाया था, 10 साल ये कॉर्पोरेशन में और 10 साल राज्य सरकार में है, इन्होंने 385 आरक्षण, रिजर्वेशन, जिसमें गार्डन, प्लेग्राउंड, मार्केट, फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट्स, आपके मेड़तिया ग्राउंड के पास में एक मार्केट का हमने रिजर्वेशन करवाया था। वो पिछले 10 साल में बीजेपी सेना वालों ने कैंसिल कर दिया। हमने फिर से पूरे शहर में वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, मटन मार्केट, ग्रीन हाउसेस, इसके लिए हमने पिटीशन डाला है और वो हम करवा के रहेंगे। उसके लिए हम सत्ता में आए या नहीं आए ये महत्व का नहीं है, मगर इस महापालिका की सत्ता कांग्रेस के बगैर नहीं बनेगी और कांग्रेस ही डिसाइडिंग फैक्टर होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये जो लोग आपको आकर के कहते होंगे कि कैसे सत्ता बनाएंगे, अरे हम वो खाने के नमक है जिसके नमक के बगैर खाना लजीज नहीं बन सकता। आप खाना खाते हो कि नमक के बगैर? नमक के बगैर आप खाना खाते हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग खाते हैं। और हम वो शक्कर है जो मिठाई के, हमारी मिठास के बगैर मीठा भी नहीं बन सकता, ना खारा बन सकता है, ना मीठा बन सकता है। हम वो हस्ती है। हम क्या है? ब्रांड है, ब्रांड। हम ब्रांड है, ब्रांड। वो पुष्पा में बोलता पुष्पा 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 राज, वैसा हमारा हाथ का पंजा का राज है। हम क्या है? ब्रांड है। सब लोग हाथ मारिए तो पीछे। हम क्या है? ब्रांड है। वो और एक कहावत है ना, अपने शाहरुख खान की कौन सी पिक्चर में उसने बोलता है ना, वो बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को पूछना पड़ेगा। तो कांग्रेस को हटाने से पहले उस रब्बुल आलमीन को पूछना पड़ेगा, इस अवाम से पूछना पड़ेगा कि कांग्रेस को अगर हटाना है तो हमको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। चाहे तुतारी आ जाए, चाहे घड़ियाल आ जाए, चाहे यहाँ इस इलाके में मशाल आ जाए, चाहे ये कोई पतंग उड़ा रहा है उसकी डोर बीजेपी के हाथ है, मगर पतंग की कन्नी कैसे काटनी है ये हमको पता है, क्योंकि हाथ तो हमारे पास है, ब्रांड तो हम है। पूरे मीरा भाईंदर में ब्रांड है हम, नया नगर में नहीं। ये घूम घूम के नया नगर नया नगर नया नगर चिल्लाता रहता है बीजेपी वाला। आपने सुना है ना, कितनी बार मैं कहता हूं ये नया नगर, हाय 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 नया नगर।
इसको मातम करना हमने सिखा दिया है। इसको मातम करना नया नगर वालों ने सिखा दिया है कि तुम्हारे को नया नगर का नाम लिए बगैर हिंदू भी वोट नहीं देता। तुमको नया नगर का डर दिखाए बगैर हिंदू भी वोट नहीं देता। मेरे इलेक्शन में मुझे कहा, बोले जय श्री राम बोल के दिखा। मैं बोला दिखा था, बोल के दिखा। बाद में भाईंदर में मैंने जाके बोला अब तू नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के दिखा, तेरे में तो बोल के दिखा। मैं तो जैन मंदिर के सामने खड़े रह करके भाषण किया हूं कि तू नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के दिखा। अरे हम हिंदुस्तान की आयन को मानने वाले हैं, इस मुल्क के हिंदू मुसलमान की एक जयती को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारी कौम ने, हमारे मजहब ने हमको ना इत्तेफाकी और कौम को और मजहब को और लोगों को बांटना नहीं सिखाया। हम अपने थाली में हिंदुओं को भी खिलाते हैं, पिछड़ी जाति को भी खिलाते हैं। हमारी सब के अंदर गरीब भी खड़ा होता है, अमीर भी खड़ा होता है, भिखारी भी खड़ा होता है। तुम्हारे मंदिरों में सिर्फ अमीर पहले जाके दर्शन कर सकता है। ये सिर्फ इस्लाम में होता है। तुम बोलते हो नया नगर में ठेले लगते हैं। हाँ लगते हैं ठेले। हमारे लोग, हमारी कौम मेहनत मुशक्कत करके रोटी कमाती है, तुम्हारे जैसा सट्टा बाजारी करके नहीं, तुम्हारी तरह दारू और शराब की दुकानें चला करके नहीं, और ना कि गलत धंधे करके। हमारी कौम मेहनत करती है, मुशक्कत करती है, ठेला लगाती है, फल फ्रूट बेचती है, भाजी तरकारी बेचती है, मेहनत करती है, नमाज पढ़ती है, और वो ठेला लगाने के बाजू में जाकर के मुजफ्फर हुसैन भी नमाज पढ़ता है। ये है इस्लाम, ये नया नगर और ये कौम उस कलाम की मानने वाली है। ये नया नगर और ये कौम उस कलाम की मानने वाली है जिसे पूरी दुनिया की ताकत, अमेरिका से लेके इजराइल से लेके हर कोई मिटा देना चाहता है, मगर फिर भी नहीं मिटा पा रहा है, फिर भी नहीं मिटा पा रहा है। अरे जब दुनिया के लेवल पे हमको नहीं मिटा सकते हो, तो नया नगर वाली की आवाज तुम मेरा भाईंदर में क्या मिटाओगे? तुम जिंदगी भर मातम करो, हम है देखने के लिए। हमारी तो बाइक वाले बच्चे तो भाईंदर वेस्ट में घूम के आ जाते तो तुम्हारी फट जाती है। बाइक वाले बच्चे चार माशा के पाड़े में चले जाते हैं तो तुम्हारी फट जाती है। फिर नया नगर, नया नगर, नया नगर चिल्लाते रहते। अरे ये हमारे कौम के बच्चे चलाते थे भाईंदर बीपी रोड पे, बीजेपी वाले, मालूम है ना आपको? बीपी रोड पे वीडियो की दुकान चलाते थे। बीपी रोड पे, समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, बीपी रोड पे वीडियो की दुकान चलाते थे और 2007 तक के हमारे पीछे घूमते थे, हमारा इंतजार करते रहते थे कि साहब मेरे गणपति में आइए, मेरे गणपति में आइए। तो मुजफ्फर हुसैन और हमारे वालिद ने हमको एक बात सिखाई थी, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे हिंदू मुसलमान इकट्ठा रहे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, और दुनिया की कोई ताकत इनको जुदा नहीं कर सकती। सियासत होते रहेगी, वक्त आता रहेगा, जाता रहेगा, और इसीलिए 79 में मेरे वालिद साहब ने गुलाम महमूद बनातवाला और बाल ठाकरे को इस शहर में ला करके नया नगर की एक संघीय बुनियाद रखी थी। नया नगर के नाके पे वो जो पत्थर आपको मार्बल का नजर आता है, जो मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद में मैंने जुबैर को कहा ये पत्थर मेरे वालिद साहब के घर में पड़ा, इसे नया नगर के एंट्रेंस पे लगाइए। कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाइए। आप सब ने देखा उस पत्थर, वो ओरिजिनल पत्थर है, वो ओरिजिनल पत्थर है जो बाल ठाकरे साहब के हाथों से, बनातवाले साहब के हाथों से इफ्तिताह की गई थी। वो मेरे वालिद साहब की दूरअंदेशी थी कि आने वाला वक्त इस दुनिया में, इस मुल्क में कैसा होगा कि हिंदू और मुसलमानों को बांट देने की सियासत करी जाएगी। तब ये मील का पत्थर, कहते हैं ना मील का पत्थर, ये लोगों को याद दिलाएगा कि ये एक जहती की निशानी है, ये हिंदू और मुसलमानों की एक जहती की निशानी है नया नगर। आप लोग को याद होगा
कि पिछले 2-4-6 महीनों में ही, पिछले साल भी जब जो कुछ भी हादसा हुआ था, उसके बाद से लगातार नीतीश राणे आ रहे थे। कहीं पे रिक्शा की मारामारी हो गई तो भी नया नगर, कहीं पे कुछ और हुआ तो भी नया नगर। तब मैंने नीतीश राणे को जवाब दिया था कि भाई मेरे, 1979 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने इस नया नगर की संघीय बुनियाद रखी है। उसने कहा कि नया नगर में शरीयत का कायदा चलता है। मैंने उससे कहा कि मंत्री आप है, बीजेपी सेना की सरकार है, और अगर नया नगर में शरीयत का कायदा चलता है तो फेलियर सरकार की है, आपकी है, हमारी नहीं है। इसलिए अपने आप को सुधारो, अपनी सरकार को सुधारो। बाद में पता ये लगा कि वो फिर कोई जवाब देने वाला था। मुख्यमंत्री ने उसको बुलाया और कहा, अरे भाई, अपने को ही पता नहीं था कि नया नगर की संघीय बुनियाद हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे ने रखी है, इसलिए आगे से नया नगर के बारे में कुछ बोलना नहीं। देखिए इस बात की दूरंदेशी मेरे वालिद साहब की। 79 और 79 के बाद में 2025, 40 साल के बाद जो हादसे हो सकते हैं, उसकी संघीय बुनियाद रोकने की किस तरह से रखी गई। और यही वजह है कि पूरे मीरा भाईंदर में सभी कौम के लोग रहते हैं। शांति नगर हो, शांति पार्क हो, माशरा का पाड़ा हो, जीसीसी क्लब हो, भाईंदर ईस्ट हो, वेस्ट हो, उत्तन हो, राय हो, मोरवा हो, मुर्दा हो, सभी जगहों पे सभी मुल्क के सभी लोग रहते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी समाज किसी भी शहर में आ सकता है, जा सकता है। इसकी संघीय बुनियाद, इसकी हुकूक अधिकार आपको घटना ने दी, आयन ने दी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दी। इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोगों ने करी। उन्होंने इस देश को इकट्ठा, एकजुट बांध करके रखने का काम किया। पिछले कई सालों से, कुछ सालों से, 2012 से इस मुल्क को बांट देने की साजिश चल रही है। मगर आप मेरी बात लिख करके रख लीजिए, यह मुल्क उस पानी की तरह है, यहां की कौम हिंदू और मुसलमान उस पानी की तरह है कि पानी पे लाठी मारने से लाठी टूट जाती है, पानी अलग नहीं हो सकता। इस मुल्क का हिंदू सेक्युलर है, इस मुल्क का इस्लाम का मानने वाला मुसलमान सेक्युलर है। अगर हिंदू सेक्युलर नहीं होता तो इस मुल्क में 15-20 करोड़ मुसलमान और 5 करोड़ क्रिश्चियन नहीं रह सकते थे। उसी वजह से बीजेपी क्या करती है, बुलडोजर का नाम लेती है, मस्जिदों का नाम लेती है, इबादत गाहों का नाम लेती है, दरगाहों को तोड़ने की बात करती है, आपके परहेज को, रोज को, नकाब को, खाने को गलियाती है। क्या सोच के कि ये हिंदू भाई खुश हो जाएगा और हमारा परचम पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा, हम 400 पार कर देंगे। मगर लोगों ने इनको 250 पार नहीं होने दिया, लोगों ने 250 पार होने नहीं दिया, लोगों ने इनको जगह बता दी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि इस मुल्क का हिंदू वो सेक्युलर है, उसे इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मुसलमानों की तो संघीय बुनियाद है सेक्युलरिज्म, क्योंकि आपका हमारा मजहब सिखाता है सर्वधर्म समभाव। हिंदू के साथ भी उतनी मोहब्बत करो, गैरों के साथ भी उतनी मोहब्बत करो, क्योंकि आपका हमारा मजहब सिखाता है 80 घर इस तरफ और 80 घर उस तरफ, 80 मोहल्ले इस तरफ, 80 मोहल्ले इस तरफ, 80 मुल्क इस तरफ, 80 मुल्क इस तरफ। अगर कोई परेशान है, भूखा है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसकी जाके खैर खा पूछिए, उसे रोजी दीजिए, रोटी दीजिए। उसमें हिंदुओं का नाम नहीं है, उसमें ईसाई नहीं है, उसमें यहूदी नहीं है, उसमें सिख नहीं है, पारसी नहीं है। उसने कहा पड़ोसी
यह है इस्लाम, उस इस्लाम के मानने वाले हम हैं। इसलिए हम इन फिरकावाराना ताकत के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आवाज उठाता है तो सब में आगे उठ करके मुसलमान आवाज उठाता है। उठाता ही नहीं उठाता है, उठाता ही नहीं उठाता है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ रब्बुल आलमीन पे भरोसा रखता है। ऊपर आसमान में अपने अल्लाह पर, जिसने दुनिया बनाई उस पर, और नीचे अपने कब्रिस्तान पर। इसके अलावा हम किसी पे भरोसा नहीं रखते। और यही ताकत है आपकी हमारी कि हमारे पे चाहे कितने भी जुल्म ढाओ, हम ताकत से लड़ते आए हैं और हमेशा लड़ेंगे।